खड़े होकर के उसकी खसूसियत देखो, उसकी बरकत देखो। क्यों नहीं होती है अल्लाह ताला की निशानी कि जैसे जैसे ये दीवार बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे वो पत्थर भी गुजरात में दलिए हुए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, गुजरात की पुलिस और गुजरात के दंगाइयों ने चुन चुन कर 3 दिन तक मुसलमानों का कत्ल किया। ये किसी मुसलमान ने नहीं, ये आज तक चैनल में ऑपरेशन तरंग के तहत पर्दाफाश किया गया। गुजरात के दंगाइयों से सवाल पूछे गए। दीपक चौरसिया जो आज तक टीवी चैनल के संवाददाता थे, जब उन्होंने अशोक सिंघल को बुलाया और उनसे गुजरात के कातिलों के बारे में, गुजरात के कत्ल करने के बारे में, गुजरात में 3 दिन तक मुसलमानों के कत्लेआम की छूट दिए जाने के सवालों की बौछार लगाई, तो अशोक सिंघल दाएं बाएं झांकने लगा। दीपक चौरसिया ने उस टाइम गुस्से में आकर बोला था, तुम उस बात की दलील दो, उस बात का जवाब दो जो मैं पूछने जा रहा हूँ। क्यों मुसलमानों का कत्लेआम किया गया था? चुन चुन कर 3 दिन तक मुसलमानों को तुमने, मुसलमान नहीं है वो, इंसानियत के पैरोकार है, वो हिंदू मजहब के साथ इंसानियत के पैरोकार है, जिसने कि अपनी बात को इस दुनिया और इस समाज, इस शासन, इस सरकार और इस तमाम नजरों के सामने जिसको दिखाया, जिसकी हिम्मत की, सबसे पहले तो मुबारकबाद के हकदार हैं। साथियों, पुल से लिपटी हुई तितलियों को गिरा कर देखो, पुल से लिपटी हुई तितलियों को गिरा कर देखो। आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया है बहुत, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया है बहुत। अभी हम इंसाफ की बात मांगने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इंसाफ चाहते हैं। सोनिया गांधी से 2 लाइन की बात क्यों नहीं कही कि क्यों गुजरात के चुनाव, गुजरात में इतने बड़े नरसंहार के बाद, जिसको पूरी दुनिया की आंखों ने देखी, जिसको पूरी दुनिया की आंखों ने देखने के बाद रोंगटे खड़े हो गए, जिस पूरी दुनिया तड़प गई, लरस गई और लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, और तुम्हारी मुंह से एक बात नहीं निकली कि गुजरात के चुनाव को रद्द किया जाए और नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार किया जाए, नरेंद्र मोदी को फांसी में लटकाया जाए और उसे गिरफ्तार करके फांसी के फंदे में झुलाया। आम इंसान होता तो उससे कोई शिकायत नहीं होती, क्योंकि सांप की फितरत होती है डसना। उसको पिंजरे में बंद करके रखो या टिपारे में बंद करके रखो, जब भी निकलेगा तो उसकी फितरत होती है डसना। और वो अगर नरेंद्र मोदी आम इंसान होता तो वो डसता, वो मुसलमानों को गिनकर कत्ल करता, मुसलमानों को काटता, उससे शिकायत सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाते होती। लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं था, वो गुजरात का मुख्यमंत्री था, वो गुजरात का चुना हुआ प्रतिनिधि था, वो मुसलमानों का प्रतिनिधि नहीं था, वो गुजरात के लोगों के वोटों से चुना हुआ एक नुमाइंदा था। और सरकार में बैठकर सरकार चलाने वाले मुखिया की, सरकार चलाने वाले रात में 3 दिनों तक की छूट दे दिया। जाओ जितना चाहो मुसलमानों का कत्लेआम करो, जाओ जितना चाहे मुसलमान औरतों के साथ बलात्कार करो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपको फिर याद दिला दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, दिन भर आज तक टीवी ने आपकी आंखों के सामने दिखाया है। गुजरात का मुख्यमंत्री और उसका एक छर्रा, उसका एक साथी बाबू बजरंगी, जिसे आपने देखा रहता है। और अगर बदबख्ती से बहुत ही हर्राफ कमीने किस्म का सांप है और वो उस हामला औरत यानी प्रेगनेंसी में जो औरत होती है उसको डस लेता है तो वो अंधा हो जाता है। ये ग्रंथों में लिखा है, ये हम नहीं कह रहे। वारे बाबू बजरंगी, तूने एक तो चोरी किया, तूने एक तो हामला औरत का पेट चाक किया, तूने
बच्चे को निकाल के आग में फेंक दिया, और तू 5 साल बाद टीवी में बताता है, अपने आप की तीरंदाजी बताता है कि मैंने एक औरत, प्रेगनेंसी की औरत का पेट चिया और निकाल के बच्चे को फेंक दिया, हम मीठी कड़ी वाले नहीं है। अगर मर्द की औलाद था, अगर मर्द की औलाद होता और तेरे को किसी ने बहादुर माँ ने जन्म दी होती, जनी होती, तो औरत के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाता, क्योंकि औरत के ऊपर, बूढ़ों के ऊपर, बच्चों के ऊपर हाथ उठाने वाला बहादुर नहीं, बुज़दिल करना हमारा फर्ज है, हमारा दायित्व है। अरे मुसलमानों, इंसानियत के दुश्मनों को चाहिए उस बच्चे से, जिस बच्चे को 9 महीने पेट में रखने वाली मां, अगर 9 महीने पेट में रखने वाली मां उस नौनिहाल को जो झूले में पड़ा रहता है, दूध नहीं पिलाती, तो वो चीख चीख कर किलकारियां मारकर उसको चुनौती देता है, उसके जमीन को झकझोर देता है, उसकी ममता को झंझोड़ता है कि मां मेरे को दूध पिला। आज हम क्या उस बच्चे से भी सबक नहीं ले सकते? इस्लाम कहता है कि आलमे इंसान, पूरी दुनिया के इंसान मुसलमान एक बदन की तरह है, और बदन के अगर किसी अंग में एक कांटे भी गिर जाए तो पूरे बदन को ताप लग जाती है, बुखार चढ़ जाता है। ये प्रैक्टिकल करके देख लेना, मार लेना अपने पैर में छुरी और देखना कि पूरे बदन में बुखार चढ़ता है या नहीं चढ़ता, ताप चढ़ती है या नहीं चढ़ती। अगर आपको बुखार आ गया तो आप जिंदा इंसान है, आपको ताप चढ़ गई तो आप जिंदा इंसान है, आप इंसान कहलाने के लायक है। और आपके बदन में अगर चोट लगने के बाद भी बुखार नहीं चढ़ा, आपका बदन गर्म नहीं हुआ, आपका खून नहीं खोला, तो आप इंसान नहीं, मुर्दा है। और मुर्दा इंसान को छीने का हक नहीं होता। साथियों, आपको याद होगा कि हमारे ही बुजुर्गों ने 1857 से 1947 तक अंग्रेजों के खून की नदियां बहा दी है इस हिंदुस्तान में। मुसलमानों के हत्यारों को, मुसलमानों के हत्यारों को नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, मुसलमानों के हत्यारों को, मुसलमानों के हत्यारों को। इस मुल्क में, इसी मुल्क में 1857 के पहले टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह तलवार अगर उठने वाली थी उन अंग्रेजों के खिलाफ, तो वो थी टीपू सुल्तान की तलवार। जंग चलती रही, हजारों सर कट गए, हजारों सीने छलनी हो गए, लाखों बदनों में कोड़े पड़े, मगर उस आजादी की आवाज को दबाया नहीं जा सका। 1857 की क्रांति के बानी, 1857 की क्रांति के जनक बहादुर शाह जफर ने अपने बच्चों को कत्ल कर उनके सरों को देखना गवारा कर लिया था, लेकिन उनके अंग्रेजों के सामने नहीं झुकना स्वीकार करा था। हम उनके बानी हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए। मोहम्मद बिन कासिम, 1-2 लाइन की चिट्ठी, अजरा नाम की 1-2 लाइन की चिट्ठी हज्जाज बिन यूसुफ को लिखी कि उसको सिंध के राजा ताहिर ने गिरफ्तार कर लिया है, अजरा और नाहिद नाम की 2 लड़कियों को। 2 लाइन की लिखी हुई चिट्ठी पे हज्जाज बिन यूसुफ का खून खोल गया और राजा ताहिर पर लश्कर कुशी के लिए मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध में लश्कर भेज दिया। वो इसी कौम के बानी थे। और साथियों, ये इतिहास साक्षी है। सुपर पावर है अल्लाह,
साथियों, हमारा दिल भी मुकम्मल सुकून चाहता है, सुकून चाहता है, मगर ये वक्त हमसे जुनून चाहता है। हमारा दिल मुकम्मल सुकून चाहता है, मगर ये वक्त अब जुनून चाहता है। अब इस गुलशन को मकतल का नाम दे दो। ये हिंदुस्तान अब हमारा खून चाहता है, ये हिंदुस्तान अब हमारा खून चाहता है। अब सच्चाई को रोकने के लिए क्या क्या हरबे किए गए। जब आज तक चैनल ने, आपने देखा होगा, आज तक चैनल ने अपना प्रदर्शन दिखा, अपना टेलीकास्ट शुरू किया तो गुजरात में चैनल को बंद कर दिया गया, गुजरात में चैनल रोक दिया गया। गुजरात में जब एक मजिस्ट्रेट, एक जज से पूछा गया, क्या नानावती आयोग की जो कमेटी बैठी हुई है, उस नानावती आयोग के जज से पूछा गया, क्या गुजरात के दंगे के बारे में आपने आज तक में दिखाया जा रहा है टीवी चैनल, टीवी सीरियल देखा? तो उन्होंने कहा था नहीं, गुजरात में आज तक चैनल रोक दिया गया था, इसलिए मैंने नहीं देखा, कल मैं इस सीडी को अलग से देखूंगा। फिर अपनी कि गुजरात में जो कुछ नरेंद्र मोदी ने किया है, जो गुजरात में जो नंगे नाच हुए हैं, वो इंसानियत या इंसान या मानवता कहलाने लायक नहीं है। वो शैतान के काम थे, वो इब्लीस के काम थे। वो शैतान कर सकता है, कोई मानव नहीं कर सकता। ये बात हकीकत है। इस मुल्क में जितने प्रदेश हैं, इस मुल्क में जितने भी प्रदेश हैं, तमाम जातियों, धर्मों, संप्रदायों के लोग रहते हैं। बहुत सी पार्टियां हैं जो रहती हैं, बहुत से लोग हैं जो इस समाज के बीच में अपनी जिंदगी बिताते हैं। इस सीढ़ी में भी भाजपा के लोग भी हैं, शिवसेना के लोग भी हैं, बजरंग दल के लोग भी हैं। क्यों नहीं रहते यहाँ मुसलमानों से शिवसेना के लोग? क्योंकि और मुसलमान, आप लोग उस पर फिक्र करें और करें, इशू के ऊपर ध्यान दें। साथियों, जैसे ही सिवनी में इस सभा का, इस जलसे का ऐलान होता है, मुसलमानों में इस जलसे को लेकर कई किस्म की प्रतिक्रियाएं होती हैं, तरह तरह की चर्चाएं होती हैं, सवाल उठाए जाते हैं कि ये जलसा, ये रैली पहले होना था, अब क्यों हो रही है, अब क्यों निकल रही है, जम्मू वकील राजनीति कर रहा है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने उनको इतना सबूर तो दिया है, जो जानते हैं कि इसके विरोध में रैली निकलना था। तो सवाल ये उठता है, क्या जम्मू वकील का ठेका है कि वो रैलियां निकाले? जब आपको अल्लाह ने इतना सबूर दिया था तो आपने रैली निकालने का ऐलान क्यों नहीं किया? दूसरा सवाल उठाया जाता है कि इससे भाजपा को फायदा होगा। तो मैं उन सवाल करने वालों से पूछना चाहता हूं कि मुसलमान अपने जुल्मों के खिलाफ आवाज न उठाए सिर्फ इस बुनियाद पे कि इससे भाजपा को फायदा होगा। तो क्या कांग्रेस की फायदे और नुकसान की ठेकेदारी कांग्रेस की है, मुसलमानों की है? तीसरा सवाल उठाया जाता है कि क्या इससे मोदी को सजा हो जाएगी, फांसी हो जाएगी? सवाल मैं उनसे फिर सवाल करना चाहूंगा, इसके पहले भी इस शहर में जुलूस निकले हैं, इसके पहले भी जलसे हुए हैं। इराक में अमेरिका हमला करता है, सिवनी में रैली निकलती है। अफगानिस्तान में हमला होता है, सिवनी में रैली निकलती है। तो मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या उन रैलियों निकलने के बाद अमेरिकी फौज ने इराक खाली कर दी, अफगानिस्तान खाली कर दी? ऐसा कुछ नहीं हुआ। रैली निकालने के पीछे मकसद होता है अपना विरोध दर्ज कराना। अगर हम अपना विरोध भी दर्ज न कराएं तो हम मुर्दा हो जाएंगे। ये सवाल पहली बार नहीं उठ रहा है। ये सवाल आप सिवनी का इतिहास उठा के देख लो। हिंदुस्तान में जब कभी मुसलमानों का उत्पीड़न होता है और जब कभी मुसलमान सिवनी में उसका विरोध करना चाहते हैं तो कांग्रेसी और कांग्रेस के एजेंट सक्रिय हो जाते हैं शहर में गलतफहमियां पैदा करने के लिए। वो चाहते ही नहीं कि विरोध हो, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर विरोध होगा, लोग इकट्ठे होंगे तो कांग्रेस की पोल खुल जाएगी। क्योंकि हिंदुस्तान में आजादी के बाद से लेकर आज तक 32,000 से ज्यादा फसाद हो चुके हैं
और ऐसा कोई फसाद नहीं हुआ है जिसमें आरएसएस और भाजपा के साथ कांग्रेस भी उन फसादों में शामिल ना हो। इसलिए कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि मुसलमान यूनाइट हो और मुसक्ति, हमको इस बात को समझना होगा। साथियों, 2002 में गुजरात में फसाद होता है, 20,000 से ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम होता है, हजारों मुसलमान बहू बेटियों की इज्जत लूट ली जाती है, 400 से ज्यादा इबादत चीख कर कहता है ये दंगा प्रायोजित है, ये दंगा मोदी ने करवाया है, ये दंगा सरकार की साजिश है। उस समय की भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल की सरकार सिर्फ इतना कहकर रह जाती है, कथित सेकुलर कांग्रेस मौन साध लेती है, चुप रहती है। कांग्रेस की मुखिया सोनिया गांधी दंगों के 3 महीने बाद गुजरात जाती है। सवाल इस बात का है, सेंटर में कांग्रेसी कहते रहे कि बीजेपी की सरकार, गुजरात में बीजेपी की सरकार थी, हम क्या कर सकते थे। उसके बाद लोकसभा के चुनाव होते हैं, पूरे देश में कांग्रेस गुजरात के इशू पे चुनाव लड़ती है, और जब देश की जनता कांग्रेस पे भरोसा करके उसकी सरकार बनाती है कि शायद कांग्रेस की सरकार बनेगी तो गुजरात के मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा, लेकिन देश कांग्रेस का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सरकार बनने के बाद जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता है और पत्रकार उससे सवाल करते हैं कि गुजरात के फसाद के बारे में आप क्या करना चाहेंगे, तो मनमोहन सिंह पत्रकारों को जवाब देता है अभी इसमें बात करने का वक्त नहीं है। तो साथियों, उसके बाद 3 साल का समय निकल जाता है, लोग कयास लगाते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते रहते हैं, फसाद में ये हुआ, फसाद में वो हुआ। अभी 15 दिन पहले तहलका.com और आज तक ने फसादियों को बेनकाब कर दिया। कैसेट में दिखाया जा रहा है फसादियों को जुर्म कबूल करते हुए। फसादी खुद कह रहे हैं कि हाँ, हमने मुसलमानों का कत्ल किया। हाँ, पार्टी हो चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, पूरे देश के तमाम सेकुलर राजनीतिक दल आज सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं कि इस सरकार को बर्खास्त किया जाए, लेकिन कांग्रेस की सरकार कहती है, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि अगर हमने मोदी को बर्खास्त किया तो मोदी फिर चुनाव जीत जाएगा। और ये कैसेट मोदी का बना हुआ नाटक है, ये कैसेट मोदी ने रिलीज करवाया है क्योंकि वो गुजरात के दंगों में फायदा उठाना चाहता है, ये कांग्रेसी कह रहे हैं। हो सकता है ये मोदी का बनाया हुआ खेल हो सकता है ये मोदी का बनाया हुआ कैसेट हो सकता है इससे मोदी को चुनाव में फायदा हो। सवाल इस बात का है कि उस कैसेट चंद्रशेखर की सरकार चल रही थी, दिल्ली में चंद्रशेखर की सरकार चल रही थी, राजीव गांधी के सपोर्ट से, कांग्रेस के सपोर्ट से। कांग्रेस ने ये कहते हुए चंद्रशेखर की सरकार कह दी कि चंद्रशेखर की सरकार राजीव गांधी की जासूसी करवा रही है। 6 दिसंबर 1992 के बाद मध्य प्रदेश में इतना बड़ा फसाद नहीं होता कि सरकार भंग कर दी जाए। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में तनाव भर बनता है, लेकिन सेंट्रल की केंद्र की कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को बर्खास्त कर देती है और चुनाव होता है और जीत किया जाती है। लेकिन आज लाखों मुसलमानों का हत्यारा मोदी सरकार में बैठा हुआ है, मगर सरकार बर्खास्त नहीं की जा रही है, सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस चुनाव हार जाएगी, इस तरह से सरकार बर्खास्त की जा रही है। साथियों, हमको समझ जाना चाहिए कि कांग्रेस सरकारें सिर्फ इसलिए जब कभी फसाद होता है तो सवाल ये होता है इसको आरएसएस ने करवाइए, इसको भाजपा ने करवाइए। साथियों, ये बात तो आरएसएस के पैदा होने के बाद से जग जाहिर है कि आरएसएस मुसलमानों के खिलाफ प्रचार करती है, मगर मैं इस मंच के माध्यम से चंद सवाल कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूँ कि जब लाखों की तादाद, हजारों की तादाद में भाजपा और आरएसएस के लोग गुजरात के अंदर मुसलमानों को कत्ल करने निकल रहे थे, तब गुजरात के लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे? क्या कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता फसाद को रोकने में मारा गया? क्या कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता फसाद को रोकने में घायल हुआ? क्या किसी कांग्रेसी ने फसादियों के खिलाफ एफआईआर लिखाई? क्या किसी कांग्रेसी ने फसादियों के खिलाफ गवाही दी? और अगर इन सवालों के जवाब नहीं है तो मेरा ये कहना क्या गलत होगा कि गुजरात के दंगे में मुसलमानों का कत्ल कांग्रेस और भाजपा के लोगों ने मिलकर किया है?
कांग्रेस और भाजपा के लोगों ने मिलकर किया है। साथियों, हमको इस बात को समझना होगा। वक्त कम है, मैं देर से खड़ा हुआ, मैं ज्यादा बात करने आया था। मैं अपनी बात चंद बातों के साथ खत्म करना चाहूंगा। हिंदुस्तान के अंदर जब तक के मुसलमान कांग्रेस को सेकुलर मानते रहेंगे, जब तक मुसलमान कांग्रेस को अपने हमदर्द मानते रहेंगे, जब तक के हिंदुस्तान से फसादों का सिलसिला खत्म नहीं होगा। इस बात को पश्चिम बंगाल के मुसलमान और बिहार में धक्के नहीं हुए। भाइयों, वक्त कम है, जब तक की ये हालत मध्य प्रदेश की नहीं होगी, जब तक मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस राजनीति से बाहर नहीं होगी, तब तक के फसादों का सिलसिला बंद नहीं होगा। मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ। मैं जयसवाल साहब को बुला रहा हूँ। शहर भर में सभी हजरात से रैली के लिए लाइन लगवा लें। थोड़ी देर में रैली निकाली जाएगी। रैली हो रही सभा है, आपसे निवेदन है कि सिवनी में भी और मध्य प्रदेश में भी आप लोग, आपसे कम पढ़े लिखे लोग रहते होंगे लांजी में। अभी उन्होंने भाजपा और कांग्रेस को चोपड़ा साफ कर दिया। यदि आप शान से मध्य प्रदेश में और सिवनी जिले में जिंदा रहना चाहते हैं तो आपको, ये हमारे जो साथी हैं यहाँ पे, जमीर भाई, जम्मू भाई, शहीद भाई, इनके हाथ मजबूत करो। ये कांग्रेस का जो एजेंट है या कांग्रेस का जो दलाल है या भाजपा के जो दलाल हैं, अभी आप शुरू करो। आप बिस्मिल्लाह पढ़ो कि आज से हमने कांग्रेस का साथ छोड़े, नहीं देंगे सारे को वोट हम, और देने वालों को भी बताएंगे कि मत नहीं देना है वोट। अब इनसे लड़ने का एक ही तरीका बचा है डेमोक्रेसी और जमहूरियत में, कि आप इनको सत्ता में मत पहुंचने दो। आप किसी भी क्षेत्र में हिंदुस्तान के इनको वोट न देने का खाली सिलसिला चालू करो, बातचीत शुरू कर दो। कल से वो कपड़े लगेंगे साहब, क्योंकि लांजी से वो कपड़े हैं इस वक्त। अब आप गुजरात तो जाने से रहे, आप वहां जाने से रहे, आप आज की सभा में ये प्रतिज्ञा करो, ये अहद उठा लो कि अब हम कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे, बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, और दूसरी पार्टियां हैं जिसको आप पसंद करते हो, 3, 4, 5 पार्टियां भी रैली निकल रही है। आप रैली में जाइए, मेरी शुभकामनाएं हैं। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। आप तादाद पे ध्यान मत दीजिए, कौन आया कौन नहीं आया उसको छोड़ दीजिए। आप इतने भी लोग काफी है, हक के लिए थोड़े से लोग भी काफी है। आप हक की लड़ाई चालू कीजिए, ये छोटी लड़ाई भी बड़ी लड़ाई बन जाती है। धीरे धीरे करके लोगों में बेदारी आएगी, धीरे धीरे करके लोगों में ये पूरे मध्य प्रदेश में फैलने वाली है बात। लांजी के चुनाव के बाद पूरे लोगों ने प्रतिज्ञा करना शुरू कर दिया कि महंगाई बढ़ाने वाली सरकार यदि कोई बनती है तो ये बीजेपी की है। दंगा फसाद कराने वाली कोई अंदर से हाथ मिला लेती है कांग्रेस, ये कांग्रेस है। बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ के जब कभी तो आप लोग अपना समर्थन और अपना वोट और अपनी ताकत दूसरे राजनीतिक दलों के साथ जोड़ेंगे तो ये याद रखना है ना, पूरे हिंदुस्तान में ये खबर जाती है। आज इस तुम बातचीत करना शुरू करते हो सबरे नौजवान, भैया हमने आज से अहद उठा लिए, कांग्रेस बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे। और गुजरात के दंगे के बारे में तो सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि यदि सेंट्रल की सरकार सचमुच में इस वक्त दूसरे राजनीतिक दलों के हाथ में होती तो गुजरात की सरकार गिर चुकी होती अभी तक। जितना उसने स्टिंग ऑपरेशन में जो कैसेट दिखाया है साहब, अरे बांटरे बांटरे बांटरे, जितने कतलेआम हुए थे उसकी पूरी फोटो, और जिनने जिनने बजरंग दल, शिवसेना, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, विधायक, सांसद, तमाम लोगों ने जो के नाम से दंगे में शिरकत की थी, वो सबका खुला चिट्ठा उसमें कैसेट में दिखाया गया, उसको रोका गया है। दंगा नहीं हुआ होगा मध्य प्रदेश में, अगर यहाँ की सरकार गिराती था सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन आज वो नहीं गिरा रही, क्योंकि जानते चुनाव होने वाला है गुजरात में। कांग्रेस वोटों की खातिर आपसे निवेदन है, क्योंकि अब रैली का वक्त है, माफ करना, फिर कभी चर्चा का मौका मिलेगा।
सवाल है, गुजरात चुनाव निरस्त करे जाए, गुजरात चुनाव निरस्त करे जाए। मोदी हत्यारे को फांसी दो, हत्यारे को फांसी दो। नरेंद्र मोदी हत्यारे को फांसी दो। अब ये कलेक्टर कार्यालय के सामने ये रैली जा रही है और वहीं पर सत्याराम गुजरात के दंगों के खिलाफ भाषण दिए जाएंगे और सभी वहां चले। गिरफ्तार किया जाए, उसके संवायों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। गुजरात का दंगाई नरेंद्र मोदी को हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए, नरेंद्र मोदी और उसके बुजुर्गों को गिरफ्तार किया जाए, चुनाव तत्काल रद्द कराया जाए। नरेंद्र मोदी हत्यारा है, उसको तत्काल गिरफ्तार कराया जाए। नरेंद्र मोदी को फांसी दो, फांसी दो।
हत्यारे के खिलाफ आपके सामने ये रैली निकाली गई है। इस रैली में जो बने रहने के बाद फिर उसकी आज तक न्यूज चैनल वाले ने नंगा कर दिया, आईडी फोरम वाले ने नंगा कर दिया। ये जो आज रैली और ये जो गम और गुस्सा देख रहे हैं हिंदुस्तान का, ये आज मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे हिंदुस्तान के साधु और संत मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं कि इसने हिंदू धर्म को अपमानित किया है, इसने हिंदू समाज को अपमानित करा है। इसलिए आज साधु और संतों ने भी हिंदुस्तान के मोदी के खिलाफ आवाज उठा ली। वो उमा भारती जो बहुत गुण गाती थी हिंदुत्व का, उसने भी उसके खिलाफ आवाज उठा दी। ये हाल है यहाँ का पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। गुजरात में मुख्यमंत्री बने होने के बाद नरेंद्र मोदी ने, शैतान ने जो काम किया है वो दुनिया के सामने हिंदुस्तान का सर नीचा कर दिया। हिंदू शास्त्रों में लिखा है, सुन लो, हिंदू शास्त्रों में लिखा है अगर गर्भवती महिला के सामने अगर नाग सांप दिया जाए तो नाग सांप अपना फन नीचा कर लेता है। मगर बाहर गुजरात के हिंदू, बाहर नरेंद्र मोदी और उसके गुर्गे गर्भवती महिला का पेट साफ करके उसके बच्चा निकालकर आग में डाला। जैसे ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS और भाजपा के मर्द जिनने ये खाकी वालों का सहारा लेकर मुसलमानों का 3 दिन तक की हत्याएं करवाई, 3 दिन तक दंगल नाच होता रहा। वहां पर कांग्रेस का पूर्व सांसद मुसलमान जाफर टेलीफोन करता रहा सोनिया गांधी को, टेलीफोन करता रहा नरेंद्र मोदी को, मगर नरेंद्र मोदी शैतान को ये हो गया था कि मुझे यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमानों को सफाया कर दूंगा। नरेंद्र मोदी अपनी औकात जाने, यहाँ हिंदू सिर्फ 12% बचे, 12%। उनके दादा दलित है, दलित हिंदू नहीं है, जैन हिंदू नहीं है, सिख हिंदू नहीं है, ईसाई हिंदू नहीं है। ये क्या बताना चाहता है नरेंद्र मोदी? हमने भी यहाँ 1000 साल हिंदुस्तान में हुकूमत की है। अगर ये शैतान नरेंद्र मोदी जैसे हाल कर दिया होता तो सोच रहे यहाँ क्या होता। जिसको यहाँ पे RSS पर जंगल शिव रहने वाले दुष्प्रचार करते हैं औरंगजेब का, ये औरंगजेब ने हिंदुओं को कत्लेआम करा। तो सुन लो हिंदुओं, का जो उज्जैन का काली का मंदिर है वो औरंगजेब का दिया हुआ है। हजारों एकड़ जमीन हिंदुस्तान के मंदिरों को औरंगजेब ने दिया। दुष्प्रचार करते हैं ये RSS वाले, फुकट की जमीन में मंदिर बनाते हैं ये RSS वाले। उठा के देख लो हिंदुस्तान के अंदर में कि किस RSS वाले ने और बजरंग दल वाले ने और शिवसेना वाले ने 10-20 एकड़ जमीन दे दिया हो, एक आध 1-2 एकड़ जमीन दे दिया हो और मंदिर बनवा लिया हो। औरंगजेब ने दिया, पूरे हिंदुस्तान के जितने बड़े मंदिर हैं उनको दान दिया और आज भी उसकी वजह से वहां दिया चलता है, दिया RSS वालों की वजह से नहीं चलता उज्जैन में, शिवसेना वालों की वजह से नहीं चलता उज्जैन में काली का मंदिर में। औरंगजेब ने दिया, औरंगजेब इतिहास उठा के देख लो। ये तो दुष्प्रचार करते हैं कि मुसलमानों ने कत्लेआम कर दिया। ये RSS वालों के बाप का है ताजमहल, ये RSS बजरंग शिवसेना वालों का है लाल किला, ये कुतुब मीनार। अरे अभी 60 साल भी पूरे नहीं हुए, एक आध मंदिर बता दो अगर मिसाल बनाए हो तो, जिसको दुनिया में पहचाना जाता हो। अरे आज भारत पहचाना चाहता है
कैसे? तो गड़िया से नहीं पहचाना जाता, भगड़िया से नहीं पहचाना जाता, किससे पहचाना जाता है? अडवाणी से नहीं पहचाना जाता, अटल से नहीं पहचाना जाता, किससे पहचाना जाता है? लाल किले से पहचाना जाता है हिंदुस्तान, सुन लो। ताजमहल से पहचाना जाता है हिंदुस्तान, सुन लो। बहुत हो गई। आज हिंदू कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी तादाद 10% बची है, 10%। दलित हिंदू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट डरता है कौन हिंदू नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वरना भी बात नहीं कर रहा हूं मैं। कानून का 35 साल हो गए, 35 साल डिग्री है। मुझे कानून बताने की कोशिश मत करना। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ आए हैं, क्यों? उनकी माँ बहनों को पेट चीर कर बच्चों को निकाल कर आग में डाल दिया है। अरे शैतान नहीं लड़ जाता है हिंदुस्तान से। और एक और बात सुन लो, मोदी हिंदू नहीं है, जैन है, जैन। वो हिंदुओं को भड़का रहे हैं कि हम बचे रहे। वो दलितों को भड़काता है कि हम बचे रहे, तुम मुसलमानों से लड़ो। आज सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में तादाद मुसलमान की उठा के देख लो। तुम लोग तो दो एक करके खत्म कर दिए। कई एरिया में तो शादी के लिए औरतें नहीं है, जैसे पंजाब। हमें ना बताओ। और तादाद से भी कुछ नहीं होता है। एक बात याद रखना है, 1000 साल हुकूमत की है हमने। 60 साल में इतना नंगा बदलो। ये लोकतंत्र है, ये हिंदू राज नहीं है। तो भाई अटल बिहारी अडवाणी और ये होश में आ जाए, ये हिंदू राज नहीं है। मोदी होश में आ जाए, ये हिंदू राज नहीं है। बड़ी शर्म की बात है जो हमारी रक्षा और सेवा के लिए खड़े रहती है। उस हरामजादे कुत्ते मोदी को, मोदी के कहने पर मुसलमानों के घर जलाए, यहां तक के मुसलमान सांसद के हाथ पैर काट के जला दिया गया। और छोड़ो, मैं गुजरात की बात छोड़ो, यहां अलीगढ़ घाट में उनकी देवी जी बैठी थी। देवी जी मस्जिद के सामने से निकलेंगी, चौड़ी कर दो। बड़ा सी मसला है, हमें लड़ना है, कहीं से भी लड़ेंगे। क्योंकि मुझे मालूम है ये खाकी जो है वो उनकी है, पुलिस जो है रंग लाल है। तो वहां क्या हुआ? मुसलमानों ने भी इसकी आपत्ति की, मुसलमानों ने भी जुलूस निकाले। और जब लड़ना शुरू करे, समझ में आ गया तो एक बार मुसलमान है, इनकी सब रेतल हो गए। वो अनिल ठाकुर कांग्रेस का, वो मिल गया सूर्यवंशी भाजपा वाले के साथ। पूरे दल हिंदुओं के मिल गए सूर्यवंशी के साथ, अलग अलग हो गए। वहां मुसलमान अलग, बाकी सब अलग। यहां दिखा दिया अभी बरघाट में कितनी मोहब्बत करती है मुसलमानों से लोग। अनिल ठाकुर ने अभी बता दी अपनी औकात। जब सोनिया गांधी को सांसद पुकारता रहा, चिल्लाता रहा है कि ये दंगाई मेरा घर घेरे हुए, मेरी फैमिली परेशान है, आर्डर दो, आदेश दो। ये कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही बात की औलाद है, दोनों एक ही सिक्के के इधर के उधर है, बस नाम बदला हुआ है। अडवाणी जैसा तुष्टीकरण कर रहे हैं तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री क्या कहता है, प्रधानमंत्री मनमोहन, अरे तुष्टीकरण नहीं कर रहे हैं। बोले यार उनको तो 50 मीटर अंतर घुसेड़ दी 50 साल में। वो तो हर फील्ड में नीचे हो गए, पुलिस में नहीं, सेना में नहीं, कोई भी मिलिट्री में नहीं। मिलिट्री मुसलमान को नहीं देंगे, मालूम है अब्दुल हमीद तमाम हो जाएगा। अब्दुल हमीद कौन था? अक्षरधाम के मंदिर में अल्लाह रखा ने पहले गया था, शहीद हुआ वो कमांडर था। सुन लो, जब बचा वो मंदिर, सुन लो ना भाजपाइयों और बजरंग दल वालों, वहां पे अगर ये बजरंग दल वाले और शिवसेना वाले बहुत पहलवान है, बहुत वीर है, बहुत चोर है, इनको ले जाओ कारगिल के,
बॉर्डर में रख दो, समझ में आ जाएगा। भेजो और ये लोग फ्री ले जाए। और अगर ये हिंदू और भाजपा और विश्व हिंदू परिषद वाले बहुत वीर और शौर हैं तो वो जाए चीन का मंदिर, हिमालय में मानसरोवर मंदिर, मानसरोवर झील। कहाँ गया वो हिंदू, कहाँ गए वो पहलवान, कहाँ गई वो पुलिस, कहाँ गए वो बजरंगी, कहाँ गया वो नरेंद्र मोदी? अरे वहां जाना, चीन ठका ही ठक देगा, समझ में आएगा। मंदिर को अपने कब्जे में कर लिया उसने, हजारों एकड़ जमीन अपने कब्जे में कर लिया। भड़काने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, सुन लो। बहुत पहलवान नहीं हो गए, 1000 2000 10,000 पुलिस को लगा के, मिलिट्री को लगा के बाजू में से तोड़ दी, पहलवान नहीं हो गए। अरे एक भी मुसलमान नहीं थे वहां पे, और ये पहलवान शौर्य दिवस मनाता है वो बजरंगी, वो तो बढ़िया। अजीब मसला। तो मेरे भाइयों, वक्त बहुत था बोलने के लिए, तबीयत भी हो रही थी, मगर यहाँ छोटे छोटे बच्चे भूखे और प्यासे खड़े हुए हैं। मैं कलेक्टर महोदय से बोलता हूँ कि वो बाहर आए और ज्ञापन ले। कलेक्टर नरहरि साहब बाहर आके ज्ञापन ले, अंदर कोई नहीं आएगा। अब अहमद शरीफ कुरैशी साहब ज्ञापन करके सुना रहे हैं जो मांग की गई है हम सबकी तरफ से। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भारत में एक संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। जो राजनेता है वो देश को अपनी बपौती बनाए हुए हैं, उनके लिए कोई नियम कानून बाकी नहीं है। जैसे मुशर्रफ वैसा मोदी। हेलो, उसने भी गुजरात में पूरे 4 दंगे हुए हिंदुस्तान में, लेकिन राज प्रयोजित दंगे नहीं हुए थे, जनता लड़ती थी। अब ये बहादुर लड़ रहे हैं, हालांकि मुसलमान भी बहादुर रहे, बहुत लड़ाई लड़े, हम लोग इतने कमजोर नहीं है, लेकिन इस देश को अपना मुल्क मानते थे। जिनको पाकिस्तान जाना था वो चले गए, जो लोग भारत को अपना जन्मभूमि समझते थे, मोहब्बत करते थे, वो यहाँ रह गए। और 60 साल से गुलामी इसलिए दे रहे हैं, चलो भाई फसादात ना हो, भारत उजड़े ना, लेकिन अगर लोग हमें उजाड़ने में लग जाएंगे तो हम भी गुरेज नहीं करेंगे। हमें भी कोर्ट में जाना हो तो कोर्ट में जाएंगे, हाथ पैर से लड़ना हो तो हाथ पैर में लड़ेंगे। आज की जो सभा है इसमें हमने जो ज्ञापन है, ज्ञापन में आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूं। इसमें फर्स्ट में यह कहा गया है आम जनता की तरफ से, क्या हिंदू क्या मुसलमान, कि ऑपरेशन कलंक में जो पूरी पब्लिक हिंदुस्तान की और वर्ल्ड की देखी है, नरेंद्र मोदी और उन हत्यारों को जिनने कबूलनामा दिया है तत्काल गिरफ्तार किया जाए। पहले गिरफ्तार किया जाए, इसके बाद में नंबर 2 चुनाव कराए जाए। आज सरकार निष्पक्ष चुनाव नहीं कराना चाहती तो जनता का पैसा बर्बाद न करे, वैसे ही उसको निर्वाचित घोषित कर दे, आइडियल घोषित कर दे। तीसरा यह है दोस्तों कि अगर इन राजनेताओं के ऊपर में निरंकुश कहीं बाहर सो